नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। यह जो क्लास है हमारा आस विद्यालय द्वारा आप तक पहुँच रहा है। आस विद्यालय अर्थात एनी टाइम एनीवेयर स्कूल। इस पाठशाला में आप जब आपकी मर्जी हो, जब आपको समय मिले तब आप इसमें लेसन्स अटेंड कर सकते हैं। और यदि इसमें आपको कोई भी परेशानी हो, कोई डाउट हो, तो वो आप अपने टीचर्स से क्लियर कर सकते हैं, या उनसे फोन पर बातचीत करके, वीडियो कॉलिंग करके, या फिर आप मैसेज रख सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं टीचर के लिए। इस ऐप में यह फैसिलिटी है, यह आपके लिए दिया गया है कि आप इसमें मैसेज या नोट छोड़ सकते हैं आपके डाउट्स के लिए, और वो डाउट्स आपके डेफिनेटली क्लियर होंगे। तो यह जो आस विद्यालय है यह एक इंटरैक्टिव स्कूल है, ऑनलाइन स्कूल है। यह स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, और ये सभी हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल जाने वाले भी और स्कूल न जाने वाले। ज्यादातर फायदेमंद ये स्कूल न जाने वाले लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें 6th, 7th, 8th सीबीएसई पैटर्न के पूरे लेसन्स, सारे सब्जेक्ट वाइज सारे के सारे लेसन्स कराए जा रहे हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं संस्कृत विषय, जो 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय है, उसके छठे पाठ का चौथा सेशन, और हमारे पाठ का नाम है धातु रूप प्रकरणमा। धातु रूप अर्थात मूल क्रिया। जो क्रिया मूल शब्द होते हैं क्रियाओं के, उन्हें हम धातु रूप कहते हैं, और उन्हीं शब्दों से बाकी के क्रिया शब्द बनते हैं। इसके पिछले सेशंस में हमने तीनों लकार लट, लड़ और लृट, लट अर्थात वर्तमान काल, लड़ अर्थात भूतकाल, और लृट अर्थात भविष्य काल, इन तीनों ही लकार में तीनों के वचन हमने इनके शब्द रूप देखे हैं। इनके अलग अलग धातु, जो मेन धातु है सारे, उन धातुओं के हमने इनके अलग अलग रूप देखे हैं। तीनों पुरुष में प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष, और तीनों वचन और तीनों लकार, इनमें हमने ये सारे शब्द जो है अलग अलग रूप इनके देखे हैं। इस सेशन में भी हम वही करने वाले हैं। हम आगे जाते हैं, इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला स्लाइड जो है लट लकार के अन्य रूप। हमने कुछ रूप ऑलरेडी पिछले स्लाइड्स में, पिछले सेशंस में देख चुके हैं। यह हमारा लट लकार के अन्य रूप यहाँ पर आते हैं। सेव धातु यानी सेवा करना। सेव धातु जो शब्द है हमारा सेव, इसका अर्थ है सेवा करना। यह आत्मनेपदी शब्द है। पुरुषः, इसमें 3 पुरुष है और 3 वचन है। प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचनम रूप है हमारे। तो सेव धातु से सेवा करना अर्थात उससे जो हमारा प्रथम पुरुष का जो पहला एक वचन शब्द बनता है वह है सेवते। द्विवचन रूप में प्रथम पुरुष सेवेत, सेवेते। पहला तो केवल सेवते है, दूसरा द्विवचन सेवेते, और बहुवचनम में सेवन्ते, सेवन्ते। ठीक है। मध्यम पुरुष में एक वचन में सेवसे, द्विवचन में सेवे थे, एंड बहुवचनम में सेवे द्वे। उत्तम पुरुष में सेवे, सेवावहे एंड सेवामहे, सेवे, सेवावहे एंड सेवामहे। ये हमारे इस तरह से प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुषवाचक शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप में है। नश धातु। नश धातु अर्थात नष्ट करना। यह एक परस्मय पदी शब्द है, नष्ट करना। पुरुष है, तीनों पुरुष है और तीनों वचन है। देखिए हम प्रथम पुरुष में किस तरह से हमारे शब्द बनते हैं। नश अर्थात नश्यति, द्विवचन में नश्यतः, बहुवचनम नश्यन्ति। मध्यम पुरुष में एक वचनम नश्यसि, द्विवचनम नश्यथः एंड बहुवचनम नश्यथ। उत्तम पुरुष में एक वचनम नश्यामि, द्विवचनम नश्यावह एंड बहुवचनम नश्यामः। अगला जो हमारा शब्द है जीव धातु अर्थात जीना। परस्मय पदी शब्द है यह भी, जीना। प्रथमा जो है हमारा जीवती, एक वचनम में, द्विवचनम जीवतः, बहुवचनम जीवंती। मध्यम में जीवसी, जीवत्थः, जीवथ, एंड उत्तम में जीवामी, जीवावह, जीवामह। इस तरह से हमारे ये शब्द बनते हैं।
सद धातु अर्थात दुखी होना, यह भी परस्मय पदी शब्द है। सद धातु अर्थात दुखी होना। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हम पुरुष में करते हैं प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष हमारा आया है इस सद धातु का यानी कि दुखी होने का पहला हमारा शब्द बनता है सीदती, फिर सीदतः द्विवचन में एंड सीदंती बहुवचनम में। मध्यम पुरुष में सीदसी, सीदत्थः, सीदथ एंड उत्तम पुरुष में एक वचन में सीदामी, सीदावह, सीदामह। मैं दोहराती हूं, सीदामी, सीदावह, सीदामह। तो इस तरह से प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष हमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप बनाए हैं धातु के। क्रू धातु के लट, लड़ व लृट लकारों के रूप। अब ये तो हमने शब्द कर लिए, 3 शब्द हमने यहाँ पे धातु जो कर लिए हैं। अब क्रू धातु के हम तीनों रूप बनाएंगे, तीनों लकारों में रूप बनाएंगे, लट, लड़ एवं लृट। तो लट लकार में प्रथम पुरुष में एक वचनम करोति, क्रू अर्थात करोति, द्विवचनम कुरुतः एंड बहुवचनम कुर्वन्ति। यह प्रथम पुरुष के लिए है, केवल क्रू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में लट लकार करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोषि, कुरुथः, कुरुष। अब उत्तम पुरुष में करोमि, कुर्वः, कुर्मः। उत्तम पुरुष में करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ये सारे के सारे शब्द जो है हमारे लट लकार के है। अब हम करेंगे इसके लड लकार। क्रू धातु के लड लकार एक वचनम, प्रथमा एक वचनम अकरोत, अकरोत लड़, लड़ यानी भूतकाल, भूतकाल में हमारा अ उपसर्ग लग जाता है। द्विवचन में अकुरुताम, पहला है अकरोत, प्रथम एक वचनम, प्रथम द्विवचनम अकुरुताम एंड प्रथम बहुवचनम अकुर्वना। मध्यम एक वचनम अकरोह, मध्यम द्विवचनम अकुरुतम, मध्यम बहुवचन अकुरुत। उत्तम पुरुष एक वचनम अकर्वम, उत्तम पुरुष द्विवचनम अकुर्वः, अकुर्व एंड उत्तम पुरुष बहुवचनम अकुर्म। तो इस तरह से हमारे लड़ लकार के, क्रू धातु के लड़ लकार के ये शब्द बनते हैं, तीनों पुरुष और तीनों वचन में। लृट लकार जो है पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। प्रथम पुरुष में करिष्यति, लृट लकार करिष्यति, द्विवचनम करिष्यतः, बहुवचनम करिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में एक वचनम करिष्यसि, द्विवचनम करिष्यथः एंड बहुवचनम करिष्यथ। उत्तम पुरुष में करिष्यामि, करिष्यावः द्विवचनम में एंड बहुवचनम में करिष्यामः। अब हमारे आ रहे हैं आत्मनेपदी धातवः। आत्मनेपदी धातवः, पहला शब्द है हमारा लभ, लभ अर्थात प्राप्त करना। इसका हम लट लकार आत्मनेपद लट लकार में करेंगे। लट लकार अर्थात वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। पुरुष तीनों है और वचन भी तीनों है। तो पहले प्रथम पुरुष में एक वचनम लभते, लभ धातु जो है प्रथम पुरुष में शुरू होता है लभते, लभेते एंड लभन्ते, लभते, लभेते एंड लभन्ते। मध्यम पुरुष में लभ से, लभेथे, लभेद्वे, लभ से, लभेथे, लभद्वे एंड उत्तम पुरुष में लभे, लभावहे, लभामहे, लभे, लभावहे, लभामहे। ये शब्द हमारे बन गए हैं लट लकार के, लभ धातु के लट लकार। अभी वृत्त धातु, वृत्त होना, वृत्त अर्थात होना, उसके लट लकार के वर्तमान काल के शब्द हम देखते हैं। प्रथम पुरुष में एक वचनम वर्तते, वर्तमान काल वृत्त, वर्तते, वर्तते यानी होना, यह भी होना ही है। वर्तेते, द्विवचन में वर्तेते एंड बहुवचन में वर्तन्ते। मध्यम पुरुष में वर्तसे, वर्तेथे, वर्तव, वर्तध्वे, वर्तध्वे। उत्तम पुरुष में वर्ते, वर्तावहे एंड वर्तामहे। ये वृत्त धातु के हमारे शब्द लट लकार के बने हैं। वृत्त अर्थात होना।
भू धातु भी होना होता है, अस धातु भी होना होता है, वैसे ही वृत्त धातु भी होना होता है। इसका अर्थ होता है होना। तो प्रथम में वर्तते, वर्तते, वर्तेते एंड वर्तन्ते, मध्यम वर्तसे, वर्तेथे, वर्तध्वे, उत्तम में वर्ते, वर्तावहे एंड वर्तामहे। सेव रुच धातु से सेवते, रोचते आदि रूप बनेंगे। मुद, मुद अर्थात प्रसन्न, लट लकार के आत्मपदेन शब्द, आत्मने पद शब्द जो हम देखते हैं, मृदु, मृद कहते हैं मुद, मुद यानी प्रसन्न होना। प्रथम पुरुष मोदते, द्विवचन प्रथम पुरुष एक वचनम में मोदते, द्विवचन मोदेते एंड बहुवचनम मोदन्ते। मध्यम पुरुष में मोदसे, मोदेथे, मोदध्वे। उत्तम पुरुष में मोदे, मोदावहे एंड मोदामहे। ये सेम जैसे हमने पीछे किया है वैसे ही है। पीछे हमने वर्तते इसका किया है वृत्त धातु का, मृदु मुद भी ऐसा ही है, सेम उसी प्रकार में जाता है। अब क्रू जो है, आत्मने पद लट लकार, क्रू धातु प्रथम पुरुष में एक वचनम में कुरुते, द्विवचनम में कुर्वाते एंड बहुवचनम में कुर्वते। मध्यम पुरुष में कुरुषे, द्विवचनम कुर्वाथे एंड बहुवचनम कुरुध्वे। उत्तम पुरुष में कुर्वे, द्विवचनम में कुर्वहे एंड बहुवचनम में कुर्महे। तो इस तरह से ये हमारे शब्द बन रहे हैं। ये आपको बार बार इसे देखना होगा, रीड करना होगा, दोहराना होगा, तब जाके आपको दिमाग में यह बैठेगा। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने जो धातु रूप प्रकरणम है, धातु रूप प्रकरणम का अंतिम चरण यानी अंतिम सेशन हमने इसमें किया, और कुछ अन्य धातु रूप के हमने तीनों पुरुष, तीनों वचन और तीनों लकार में हमने शब्द रूप उनके देखे हैं, शब्द रूप में बदलाव करे हैं। तो इसी के साथ ही हमारा आज का यह सेशन समाप्त होता है, और मैं आशा करती हूँ आप आस विद्यालय देख रहे हैं और इसे समझ रहे हैं और लोगों तक भी शेयर कर रहे हैं। और आज का ये सेशन हमारा यही समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में, अगले दिन, अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।